बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मैं आप लोग का मैथ्स का टीचर सरासत ख़ान। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपके पास इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स है और उसमें कहते हैं कि हर दोनों पार्ट के ऊपर डी मॉर्गन लॉ जो है वो वेरीफाई कर लें। तो अब डी मॉर्गन लॉ है क्या, तो वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डी मॉर्गन लॉ आपके पास उसकी जो डिफिनीशन है वो ये है, इफ़ यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट एंड ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू, देन डी मॉर्गन लॉ आपके पास ये है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड जो है वो है इंटरसेक्शन का ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। जब यहाँ पे यूनियन होगा तो यहाँ पे ये होल कॉम्प्लीमेंट इसको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, जब यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा तो इसको यूनियन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको कहते हैं कि वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट। आपके पास पार्ट नंबर 1 है, सेट बिल्डर फॉर्म में यूनिवर्सल सेट गिवन है, u इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n। तो इसका मतलब है कि इसमें वो एलिमेंट्स होंगे जो कि नेचुरल नंबर होंगे, n का मतलब है नेचुरल सेट। एंड कौन से एलिमेंट होंगे, जो 1 से लेकर 20 तक हैं। और दूसरा आपके पास सेट ए गिवन है जो कि है 2 3 5 7 11 12 13 17, और सेट बी आपके पास है 1 4 6 8 10 14 17 एंड 18। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले आपने इस सेट को जो है इसको रिपीट करना है, लेकिन जो आपके पास यूनिवर्सल सेट है इसको आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, 1 से लेकर 20 तक है। तो डी मॉर्गन लॉ इसके बाद आपने लिखना है, डी मॉर्गन लॉ विच इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी होल कम इज इक्वल टू ए कम इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, और दूसरा आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी होल कम इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है कि पहले जो फर्स्ट इसकी लॉ है जो यूनियन वाले, इसको हमने वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया इसका फर्स्ट लॉ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी समझाया था कि जहाँ पर भी प्रूफ आ जाए या शो आ जाए तो इसमें आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करना है, उसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड कंसिडर करके उसको सॉल्व, फिर देखने के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आते कि नहीं। तो हमने क्या किया, कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो होल कॉम्प्लीमेंट से पहले हमने सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो यूनियन किस तरह फाइंड किया, ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के क्वेश्चन 1 2 3 में सीख चुके हैं। तो यूनियन में देखिए ए सेट है तो यहाँ पे ए सेट, फिर उसके बाद यूनियन का सैम्बल, फिर उसके बाद बी सेट हैं तो बी सेट यहाँ पे लिखें। तो यूनियन में मैंने आपको कहा था कि दोनों सेट के एलिमेंट आपने एक ही सेट के अंदर लिखने हैं, लेकिन उसमें रिपीटिशन नहीं करनी। ये हमने फाइंड कर लिया ए यूनियन बी। अब हमने क्या फाइंड करना, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए यूनियन बी। कॉम्प्लीमेंट का मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट तो आपने यूनिवर्सल सेट से उसी सेट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए यू सेट है तो यहाँ पे आपने यूनिवर्सल सेट, इसके बाद डिफरेंस का सिंबल तो ये डिफरेंस का सिंबल, फिर ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी जो हमने यहाँ पे ऊपर फाइंड किया ये देखिए ये सारा, तो इसको आपने यहाँ इससे माइनस करना है। तो डिफरेंस किस तरह करते हैं ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका कि आपने जो कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट में उसको आपने जहन में काटना है, और जो आपके पास ऊपर सेट में जो एलिमेंट रह जाए वो उसके डिफरेंस में आते हैं। तो देखें इसके ऊपर वाले सेट में 9 15 16 19 और 20 रहते हैं, तो ये इसके होल कॉम्प्लीमेंट पे आ गया। ये हमने फाइंड कर लिया ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब हमने फाइंड करना है इसका राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमने देखें राइट हैंड साइड, नाउ कंसिडर राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपने इसका सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, तो देखिए टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट किस तरफ है, उसी तरह जिस तरह मैंने आपको ऊपर समझाया कि यूनिवर्सल सेट से आपने वो सेट सब्ट्रैक्ट करना। अब यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट तो ए सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए ये यूनिवर्सल सेट और ये आपके पास है ए सेट। आप इस तरह डिफरेंस इसका फाइंड करते तो इसका डिफरेंस आपके पास ये आ जाएगा। अब इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो देखिए यू डिफरेंस बी, तो देखिए यूनिवर्सल से आप बी से सब्ट्रैक्ट करें जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे जब आपने
यूनिवर्सल सेट से ये बी से सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास ऊपर जो सेट हैं इसके अंदर आपके पास ये एलिमेंट जो हैं ये आपके पास रह जाते हैं। तो ये इसका बी कम्प्लीमेंट आ गया। ए कम्प्लीमेंट भी हमने फाइंड कर लिया है, बी कम्प्लीमेंट भी फाइंड कर, अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो देखिए नाउ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो देखें ये ए कम्प्लीमेंट फिर उसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल ये बी कम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन में मैंने आपको बताया था कि आपने दोनों सेटों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है उसी को आपने इंटरसेक्शन में लें। तो देखिए इन दोनों सेटों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो है 9, 15, 16, 19 एंड 20। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गया। जब आप इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 में देखिए 9, 15, 16, 19, 20 और इस तरह इक्वेशन नंबर 2 को देखोगे 9, 15, 16, 19, 20। तो दोनों जो आपके पास इक्वेशन है इसका आंसर सेम आ रहे हैं, तो इस लिहाज से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपने डी मॉर्गन लॉ की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी वो आप लोगों ने प्रूव कर ली है। अब इसके जो सेकंड प्रॉपर्टी वो है इंटरसेक्शन का, ए इंटरसेक्शन बी होल कम इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब अगर आपको ये इसकी ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्लियर हो गए तो आप ये प्रॉपर्टी नंबर जो सेकंड है, लॉ जो सेकंड है उसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा डी योर सेल्फ। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 2 है उसमें आपके पास है यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 10 तक, ए सेट आपके पास 2 से लेकर 2 4 मतलब E1 नंबर है 10 तक, और सेट बी में आपके पास 8 नंबर है 9 तक। तो अब आपने क्या करना है, इसी क्वेश्चन को भी इसी पार्ट 1 की तरह सॉल्व करना है। दोनों प्रॉपर्टी आप लोगों ने सॉल्व कर, यूनियन वाले भी करना है और इंटरसेक्शन वाले भी करना है। अब आते हैं जो आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.3। 5.3 और 5.2 दोनों एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम का डिफरेंस है। क्वेश्चन यही होंगे जो 5.1 और 5.2 में सीखा आप लोगों ने, जस्ट इसमें आपके पास वेन डायग्राम एक्स्ट्रा आ गया। अब देखें तो एक्सरसाइज 5.3 जो कि हैं पेज नंबर 106 के ऊपर। 106 पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कहते हैं, इफ़ ए सेट इज दिस बी सेट इज दिस देन ड्रा द वेन डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ए यूनियन बी और सेकंड पार्ट है इंटरसेक्शन बी। तो अब आते हैं एक्सरसाइज 5.3 में। तो देखिए 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है और इसका वेन डायग्राम ड्रा करना है। तो देखिए टू फाइंड ए यूनियन बी, हेडिंग आप दे दें यूनियन आप दोनों का सेट। तो देखिए इसका आंसर आ गया। अब आपने इसका वेन डायग्राम किस तरह बनाना है, वेन डायग्राम आपने इस तरह बनाना है कि सबसे पहले आपके पास जो सेट्स गिवन, आप देखिए क्वेश्चन में ए और बी हैं, तो ए और बी में आपने देखना है कि कोई एलिमेंट कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन है तो फिर आपने इसको इस तरह जॉइंटली बनाना है। ये आपके पास ए प्लेट डायग्राम, इसको प्लेट डायग्राम भी कहते हैं। तो देखिए वेन डायग्राम सॉरी, तो आपके पास ये ए सेट है, अगर आपके पास दोनों सेट में कोई एलिमेंट कम है तब आपने इसको इस तरह जॉइंटली बनाना है। तो देखिए यहाँ पे ये पोर्शन इसको हम कहते हैं कॉमन पोर्शन। तो इसमें आपके पास देखिए वो कॉमन एलिमेंट आते हैं जो कि दोनों सेटों के अंदर। तो देखिए दोनों सेट में अगर हम देख लेना तो इसमें 2 3 यहाँ पर भी और 2 3 देखिए यहाँ पर भी, तो ये दोनों में कॉमन है। तो इसी 2 3 को आपने इसी कॉमन पोर्शन के अंदर लिखना है। अब इस 2 3 के अलावा सेट ए में कौन से एलिमेंट है, तो इस 2 3 के अलावा सेट ए में है 1 4 एंड 5। तो देखिए 1 4 और 5 ये हमने यहाँ पे लिखे। 2 और 3 के अलावा सेट बी में कौन से एलिमेंट होते हैं कि 2 3 के अलावा सेट बी में 6 और 7 है जो कि आपने यहाँ पे लिखना है। अब आपने इसको शेड किस तरह करना है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ आंसर को देखना है कि आंसर में कौन से एलिमेंट आए। तो देखिए आंसर में लेकर 1 से लेकर 7 तक है जो कि ये सारे एलिमेंट, तो इस सब को आपने क्या करना है, शेड करना है। तो ये इस एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 था। अब देखिए इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में आपके पास आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ कि इसमें आपके पास कॉमन एलिमेंट आएंगे। तो दोनों के जो इंटरसेक्शन होगा तो इसमें आपके पास कॉमन एलिमेंट है 2 3। तो कॉमन एलिमेंट में आपने क्वेश्चन इस तरह, वेन डायग्राम भी इस तरह आप लोगों ने बनाया। जस्ट आपने जो आंसर है उसके आंसर में आपके पास 2 3 आएगा, तो इस 2 3 को आपने सिर्फ शेड करना है। तो ये इसका पार्ट नंबर 2 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, इफ़ ए सेट दिस, बी सेट आपके पास ये है और सी सेट आपके पास ये है, देन वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ये आपके पास
4 पार्ट्स है, इसको आपने क्या करना है, वेरीफाई करना। अगर आप इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 देखें तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है और ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। और ये दो प्रॉपर्टी जो आपके पास, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और दूसरा आपके पास इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। ये ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 5.2 में सॉल्व कर चुके हैं। जस्ट आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा करवागा कि ताकि आप लोग को इसका वेन डायग्राम भी समझ आए कि इसका वेन डायग्राम किस तरह, 2 सेट्स का वेन डायग्राम तो आप लोगों ने सीख लिया कि किस तरह बनाना है। जो आंसर में आएगा उसी को आपने शेड कि उसी एलिमेंट को आपने शेड करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर फर्स्ट की तरफ। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, इसको आपने वेरीफाई करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, टू शो दैट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आपने क्या करना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करना है। तो हमने ये कंसिडर किया। ऑलरेडी आप लोग 5.2 में सीख चुके हो कि जहाँ पर भी ब्रैकेट आए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। तो इसमें बी यूनियन सी हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो ये देखें, फर्स्ट वी फाइंड बी यूनियन सी। तो देखें ये आपके पास बी यूनियन सी, बी तो ये बी सेट, यूनियन का सिंबल सी सेट तो सी सेट। यूनियन में देखें ये सर इन दोनों का यूनियन आपके पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इस बी यूनियन सी का जो यूनियन है वो ए के साथ लेंगे। तो देखिए नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखिए ए सेट है तो यहाँ पे आपने ये ए सेट लिखना है। फिर उसके बाद यूनियन का सिंबल तो यूनियन का सिंबल, फिर बी यूनियन सी तो ये बी यूनियन सी जो अभी हमने ऊपर फाइंड किया है। तो देखिए इन दोनों का यूनियन आपके पास ये कंप्लीट सेट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड तो होगा लेकिन अभी इस लेफ्ट हैंड साइड का हमने वेन डायग्राम बनाना है। तो इसका वेन डायग्राम भी एग्जैक्ट उसी तरह हमने बनाना है जिस तरह हमने इससे पहले पार्ट के जो हमने बनाया था। अब चूँकि यहाँ पे 3 सेट है तो इस 3 सेट का वेन डायग्राम इस तरह बनेगा। ये किस तरह बनते हैं तो ये देखिए यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह एक सर्कल ड्रा करना है। सेकंड जो है वो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये देखिए यहाँ से इस तरह, या आप कोई कंपस से बनाए, जिस चीज़ से भी आप इसको बनाते हो, या किसी बॉटल की ढक्कन से बनाए, जिससे भी। फिर तीसरा जो है वो आपने इस तरह यहाँ से स्टार्ट करना है। ये देखिए ये इस तरह। अब ये जो पोर्शन है ये इन तीनों सेट्स के अंदर कॉमन का पोर्शन है। ये वाला सेट, ये पोर्शन, ये इन तीनों के अंदर जो है वो कॉमन एलिमेंट का पोर्शन होगा। तो यहाँ पे देखें इन तीनों सेट का जो कॉमन एलिमेंट है वो आपके पास है 5 6। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, ये आपके पास सेट ए और सेट बी के अंदर जो कॉमन पोर्शन है उसी का आपके पास है। तो सेट बी और ए में जो कॉमन एलिमेंट है वो है 3 और 4। अब ये वाला पोर्शन जो है ये बी और सी का कॉमन पोर्शन है। तो बी और सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन है। और ये वाला पोर्शन जो है वो सेट ए और सेट सी का जो आपके पास कॉमन पोर्शन है। तो देखें तीनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट है वो यहाँ पे आ जाएंगे और बाकी इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है वो यहाँ पे होगा, इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है यहाँ पे होगा, जो इन दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट है वो यहाँ पे होगा। अब आपने क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए तीनों सेटों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो है 5 और 6, हमने यहाँ पे लिख लिया। ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट वो 3 और 4 वो हमने यहाँ पे लिखा। अब इनके अलावा सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट है वो आपने यहाँ पे लिखना है। अब इन एलिमेंट्स के अलावा सेट बी के अंदर 7 8 है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इनके अलावा सेट सी के अंदर जो एलिमेंट है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमने देखना है कि कौन सा इसके आंसर में कौन से एलिमेंट है। देखिए इसके आंसर में हमारे पास 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स आते हैं। तो देखिए ये सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे, तो इस सब को हमने क्या किया, शेड किया। तो ये इसका वेन डायग्राम बन गया इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, इसका राइट हैंड साइड कंसिडर करें। नाउ कंसिडर राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आपके पास ये है ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें भी सबसे पहले आपने ये ब्रैकेट के अंदर इसको आपने सॉल्व करना। तो देखिए ए यूनियन बी, तो यहाँ पे ए सेट तो ये ए सेट यूनियन और ये बी सेट, दोनों का यूनियन आपके पास ये आ जाता है। अब हमने क्या करना है, इसी का यूनियन हमने सी के साथ लेना। तो देखिए नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखिए सबसे पहले ए यूनियन बी है तो ये ए यूनियन बी हमारे पास ये आ गया। ये कौन सा, ये जो अभी हमने ऊपर फाइंड किया। फिर यूनियन तो यूनियन का सिंबल, फिर सी सेट तो सी सेट, दोनों का यूनियन आपके पास क्या आएगा, ये आएगा। अब हमने इसी का भी वेन डायग्राम बनाया। जो लेफ्ट हैंड साइड होगा और राइट हैंड साइड होगा उन दोनों का वेन डायग्राम यही डायग्राम होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड के लिए बनाओगे वही डायग्राम आप राइट हैंड साइड के लिए भी बनाओगे। तो देखिए राइट हैंड साइड का जो डायग्राम है
वो आपके पास ये हमने बना लिया। तो राइट हैंड साइड का डायग्राम भी आपके पास देखें, ये सारा का सारा हमने इसको शेड किया। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 10 तक के इसके राइट हैंड साइड के आंसर में भी ये एलिमेंट आता है, तो इसको भी हमने शेड किया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप देखो तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर फर्स्ट है, जिसको हमने सॉल्व भी किया और इसका वेन डायग्राम भी बना लिया। अब इसी के रिमेनिंग पार्ट जो पार्ट नंबर 3 है, 4 है और 2 है, इसी को भी आपने सॉल्व करना है एग्जैक्ट उसी तरह सॉल्व करना जो कि आप लोगों ने 5.2 में सॉल्व करना है। आपने इसका लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करना है। डायग्राम इसका यही होगा, जो डायग्राम यहाँ है ये सारे पार्ट्स में इसी तरह का डायग्राम बनेंगे। लेकिन बात आती है शेडिंग पे, जब आपने देखना है कि जो एलिमेंट आंसर में होंगे उसी एलिमेंट्स को ही आपने शेड कर। अगर फॉर एग्जांपल आप पार्ट नंबर सेकंड कर रहे हो, ये वाला पार्ट नंबर से, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट होगी वो आपके पास तीनों सेटों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 5 और 6 है। तो देखिए 5 और 6 ये आते हैं, तो आपने क्या करना है? सिर्फ इसको शेड करना, बाकी को शेड नहीं करना। इस तरह आपने बाकी को भी सॉल्व करना है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। जो एलिमेंट आंसर में आएंगे आपने सिर्फ और सिर्फ उसी एलिमेंट को ही शेड करना है। तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।